हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी विल डिस्कस लेक्चर नंबर 11। हमने लेक्चर 10 तक डिस्कस कर लिया है। लेक्चर 10 में हमने अप टू 50 क्वेश्चंस नंबर सीरीज पे बेस्ड डिस्कशन कर लिए हैं। नाउ वी विल डिस्कस लेक्चर नंबर 11 फॉर नंबर सीरीज। These questions that we are discussing are important for SSC CGL, IBPSPO and SBIPO exam. So let's discuss these questions. So let's start with question number 51. Question number 51 says 13, 44, 88, 176, 847, 1595, then question mark, then 14,003 and then 44,044. So what I can see कि सीरीज में सबसे पहला टर्म है 13 और सीरीज में सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ एंड नाइन्थ टर्म इज डायरेक्टली 44,044। तो यहाँ पर हमें एक बहुत बड़ा चेंज दिखाई दे रहा है, टर्म्स में एक बहुत बड़ा इंक्रीज दिखाई दे रहा है। 13 से सीधा 44 पे ये टर्म 44,000 पे ये टर्म जा रहा है। तो पहला थॉट जो हमें आना चाहिए दैट इज डेफिनेटली दिस सीरीज इज अ मल्टीप्लिकेशन सीरीज, कि ये सीरीज ज़रूर ही मल्टीप्लिकेशन की सीरीज होगी। अब मल्टीप्लिकेशन सीरीज है तो एग्जैक्टली क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, किस तरह से मल्टीप्लाई हो रहा है, हमें ये डिटरमाइन करना होगा। फर्स्ट थिंग यू कैन सी कि अगर हम डिफरेंस कैलकुलेट करें, फॉर एग्जांपल 13 एंड 44, सो 13 में वी कैन सी इट इज प्लस 31 टू गेट 44। नाउ व्हेन यू सी 44 टू 88, 44 से 88 जाने के लिए अगेन यू नीड टू ऐड 44, so 44 plus 44 will give you 88. Now after 88 it is 176, so 88 से 176 it is plus 88, 88 से 176 is plus 88, then 176 से 847, so when you subtract this 847 and 176, the difference will come out to be 671. okay, the difference is कितना 671, मतलब 176 में we need to add 671 to get to 847. then 847 से 1595 it is 748. okay, if you check the difference, this is 1595, 1595 में से 847 जब हम माइनस करेंगे it comes out to be 748. then 1595 से next term we don't know कि next term क्या होगा, and then this 14,003 से next term 44,044 it is 30041. okay, 30,041 जब हम ऐड कर रहे हैं इस पर्टिकुलर टर्म में, then we are getting this 44,044. so you can see जो डिफरेंस दिखाई दे रहे हैं वो बड़े रैंडम है, 31 then 44 then 88 then 671 then 748 and then something and then something and finally 30,041. सो यहाँ पर हम मल्टीप्लिकेशन को भी अगर सोचें तो बड़ा डिफिकल्ट होगा मल्टीप्लिकेशन के फैक्टर को डिटरमाइन करना, उसे ढूंढना। बट व्हाट आई कैन ऑब्जर्व इज वेरी क्लियरली, 13 में हमने 31 ऐड किया, ओके, एंड देन 44 में 44, देन 88 में 88 ऐड किया, देन 176 में 671 ऐड किया, देन 847 में 748 ऐड किया। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, ट्राई टू ऑब्जर्व द बिहेवियर, ट्राई टू ऑब्जर्व द डिफरेंस दैट वी कैन सी। द डिफरेंस कैसा बन रहा है, 13 में आपने ऐड किया था कितना, लेट अस ऐड दिस, लेट अस राइट इट। 13 में आपने ऐड किया 31, ओके, देन 44 में ऐड किया आपने 44, देन 88 में ऐड किया 88, ओके, देन 176 में आपने ऐड किया 671 एंड सो ऑन। तो बेसिकली पैटर्न कैसा है, नेक्स्ट टर्म इज इक्वल्स टू previous term plus the reverse. okay, पैटर्न किस तरह का बन रहा है कि जो भी हमें नेक्स्ट टर्म निकालना है उसमें पुराना टर्म प्लस उसका रिवर्स ऐड अप कर दीजिए। जैसे 176 में मैं 176 का रिवर्स दैट इज 671 ऐड करूंगा, आई विल गेट 847, सो ये मेरा नेक्स्ट टर्म हो जाएगा एंड सो ऑन। ये पैटर्न पूरा इसी तरह से चलता जाएगा। सो इट मीन्स अगर मुझे 44,044 के बाद अगला टर्म यहाँ पे डिटरमाइन करना है, व्हाट आई विल डू इज सिंपली 44044, आई विल ऐड 44,044 टू दिस पर्टिकुलर टर्म एंड आई विल गेट द नेक्स्ट टर्म। ओके, सो इन दिस वे ये पैटर्न चल रहा है। कैसा चल रहा है, नेक्स्ट टर्म कैसे मिलता है, प्रीवियस टर्म प्लस प्रीवियस टर्म के रिवर्स को एड अप कर दिया जाए तो हमें अगला टर्म
यहाँ पर डिटरमाइन हो जाता है। सो हाउ टू डिटरमाइन दिस टर्म, यहाँ पर क्या टर्म आना चाहिए, कैसे फाइंड करेंगे? आप सिंपली 1 5 9 5 में क्या ऐड करेंगे? 5 9 5 एंड 1. सो जस्ट ऐड दिस, दिस इज 6, दिस इज 4, दिस इज 1, 15, 5 and 1, this is 7. So what I can see, it is 7 5 4 and 6. Okay, so 7 5 4 and 6 मतलब ऑप्शन डी। यहाँ पे 7 5 4 and 6 नहीं है, 7 5 6 4 जरूर अवेलेबल है। So 7 5 4 and 6, this is option D is correct option. Okay, so this completes the question number 51. Let's move to the next question. Next is question number 52. So let us see 52nd question में हमें क्या peculiar pattern यहाँ पे observe होता है। 13 then 11 then 13 17 25 and so on. You can see the terms are not very much large, terms बहुत बड़े नहीं हैं, तो फिर definitely यहाँ पर addition ही हो रहा होगा। Okay, addition का ही कुछ concept लगना चाहिए। So let's find कि addition का basically क्या concept यहाँ पे लग रहा है। हम देख रहे हैं कि 11 से 13 it is +2, then 13 से 17 it is +4, then 17 से 25 it is +8, then 25 से 32 is +7, and 32 से 37 is +5, then this is +10, and then something, and then something, and then it is +8, then something, then it is something, and then it is +10. सो बेसिकली किस तरह का पैटर्न यहाँ पे दिख रहा है? एडिशन जो हो रहा है वो 2 4 8 7 5 10 8 एंड देन 10 एंड समथिंग। सो इट मीन्स यहाँ पर ये जो एडिशन है ये कोई फिक्स पैटर्न में नहीं है, एक रैंडमली एडिशन होता जा रहा है। तो फिर हम कैसे डिटरमाइन करें कि बेसिकली एडिशन क्या है? इफ़ यू ऑब्जर्व इट वेरी केयरफुली यू विल फाइंड कि 11 में हमने 2 ऐड किया। ओके, आई हैव एडेड 2 टू द 11, सो 2 आई गेट द 13। 13 में हमने फिर ऐड किया 4, सो यहाँ पे हमें 17 मिला। देन 17 में हमने 8 ऐड किया तो हमें 25 मिला। तो बेसिकली अगर आप इस एडिशन को और इस टर्म को देखेंगे यू विल फाइंड 2 इज बेसिकली 1 + 1, 4 इज बेसिकली 1 + 3, सो 8 इज बेसिकली 1 + 7। तो बेसिकली हम कर क्या रहे हैं? 11 में हमने ऐड किया 1 + 1 13 में लाने के लिए, 13 में हमने ऐड किया 1 + 3 टू गेट द 17, एंड देन 17 में हमने ऐड किया 1 + 7 टू गेट 25 एंड सो ऑन। इसका मतलब जो भी प्रीवियस टर्म है, सो नेक्स्ट टर्म लाने के लिए हमने क्या पैटर्न यहाँ पर यूज़ किया? नेक्स्ट टर्म इज प्रीवियस टर्म प्लस सम ऑफ डिजिट्स ऑफ प्रीवियस टर्म। मतलब नेक्स्ट टर्म कैसे आता है? प्रीवियस टर्म में हम प्रीवियस टर्म के ही डिजिट्स को ऐड अप कर दें, देन वी विल गेट द नेक्स्ट टर्म। सिंपल पैटर्न। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए? 47 में वी विल गोइंग टू ऐड 4 + 7, ओके, दैट इज 11। सो व्हेन यू ऐड 11 टू दिस 47 यू विल गेट 58। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए? 58। देन व्हाट शुड कम हेयर? दिस विल बी 79 + 7 + 9, okay, so 79 plus this is 16, so if you add 1 it will be 80 and 15 is 95, so you will get 95 at this point, and you can similarly check the third one as well। 119 में हम ऐड कर देंगे 1 + 1 + 9, okay, so 11 ऐड कर देंगे and you will get 130, so definitely the answer is option D, 130। let's move to the next one, question number 53। it is 41 43 47 53 59 then question mark, then 67 71 73 79 then question mark, then 81 89 and 91 97। so what basically you can see is you can observe यहाँ से यहाँ पे डिफरेंस है +2 का, then +4, then plus this is 6, then plus again 6, then something, then it is 4, then it is +2, then it is +6, then something, and then it is +8। सो व्हाट आई कैन सी कि डिफरेंस में कोई फिक्स पैटर्न नहीं है, बहुत ही रैंडम डिफरेंस हमें दिखाई दे रहा है। और जनरली अगर आप टर्म्स को ऑब्जर्व करेंगे तो सभी टर्म्स हमें ऐसे दिख रहे हैं जो कि क्या है? प्राइम नंबर्स। ओके, इफ़ यू ऑब्जर्व इट केयरफुली, अब देख सकते हैं यहाँ पे कि सभी नंबर्स कैसे हैं? प्राइम नंबर्स।
तो ये एक जस्ट एक क्लिक होने की बात है कि एग्जाम में आपको ये माइंड में क्लिक होना चाहिए कि बेसिकली ये प्राइम नंबर्स हमें दिखाई दे रहे हैं। तो एक तरह से हमें दिख रही है दिस इज अ सीरीज ऑफ प्राइम नंबर्स। ओके, दिस इज अ सीरीज ऑफ प्राइम नंबर्स। ये पूरी तरह से एक प्राइम नंबर्स की सीरीज है। हम देख सकते हैं 41, 43, 47 ऑल आर प्राइम नंबर्स। सो सिमिलरली 59 के बाद कॉन्जिक्यूटिवली कौन सा प्राइम नंबर यहाँ पे आना चाहिए? द नेक्स्ट प्राइम नंबर आफ्टर दिस 41 is 61. Next prime number is 61, and then 79. After 79 the next prime number is 83. So the two terms are 61 and 83. Okay, let's move to next one. 6, 9, 117 square root of 117, then 3, 5 square root of 34, then 15, then 20, 25, 12, 16, 20 and so on. So this is like a pattern. बट पैटर्न किस तरह से है? 6 है, 9 है, फिर 117 है, स्क्वायर रूट ऑफ 117। तो डेफिनेटली यहाँ पर एडिशन, मल्टीप्लिकेशन या बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशंस वाला कोई भी पैटर्न नहीं हो रहा। फिर कौन सा हो सकता है? देन वी नीड टू थिंक अबाउट सम अदर पैटर्न्स। द बेसिक पैटर्न जो कि जनरली अपीयर होता है दैट इज पाइथागोरस थ्योरम। ओके, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम एक इम्पॉर्टेंट पैटर्न है जो कि नंबर सीरीज में भी जनरली दिखाई देता है। तो हम देखते हैं पाइथागोरस थ्योरम को किस तरह से अप्लाई किया जा सकता है। यू कैन सी दिस इज 6 एंड दिस इज 9 एंड दिस इज 117। सो इफ आई calculate 6 square plus 9 square, this comes out to be 36 plus 81 which is 117। तो मैं कहूँगा कि बेसिकली 117 क्या है? 117 is basically square root of 117 is basically स्क्वायर रूट ऑफ 6 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर। तो एक तरह से रूट ऑफ 117 क्या है? एक तरह से ये हाइपोटेनियस है और ये दोनों क्या है? परपेंडिकुलर एंड बेस। सो सिमिलरली ऑब्जर्व द रूट 34। रूट 34 इज बेसिकली स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। इसी तरह से इफ यू ऑब्जर्व 25, इट इज बेसिकली स्क्वायर रूट ऑफ 15 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर। इन दोनों का स्क्वायर का एडिशन का स्क्वायर रूट कम्स आउट टू बी 25। सो सेम पैटर्न यहाँ पर भी लग रहा है। दीज टू आर द परपेंडिकुलर और बेस एंड दिस इज द हाइपोटेनियस। Similarly, these two are the perpendicular base and here it should be the hypotenuse of these two. So what is the square root of 6 square plus 8 square? You can calculate it as 36 plus 64. So 36 plus 64 is 100. So square root of 100 will give you 10. So definitely the missing term should be 10. क्या लग रहा है पैटर्न? पाइथागोरस थ्योरम। दो टर्म्स, शुरू के दो टर्म्स दिए हैं, दे आर परपेंडिकुलर एंड बेस and we need to calculate the hypotenuse. Okay, let's move to the 55th question. The question is 16, 22, 26, 38, 62, 74, then question mark and 102. So let's try to determine the pattern. You can see यहाँ से increase जब होता है it is plus 6, then 22 to 26 it is plus 4, then 26 it is plus 12, then this is plus 24 and then this is 12. Okay, then here it should be something and then something. Okay, तो बेसिक हमें दिख रहा है कि 16 से 22 it is plus 6, then 22 से 26 is plus 4, then 26 से 38 it is randomly plus 12. तो अगेन बहुत ही एब्रप्ट सा एडिशन हो रहा है। एडिशनली बहुत रैंडम इंक्रीज यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है। एडिशन में कोई बहुत एक फिक्स पैटर्न नहीं दिख रहा। सो बेसिक पैटर्न अगर हम यहाँ पे डिटरमाइन करें, आई कैन सी कि मैंने 16 में ऐड किया है 6। 6 इज बेसिकली 1 into 6। ओके, देन 22 यहाँ पे मुझे 22 मिल गया। देन 22 में हमने ऐड किया है 4, दैट इज 2 into 2। ओके, एंड सिमिलरली 26 में हमने ऐड किया है 12, दैट इज 2 into 6। तो बेसिकली मैं पैटर्न कुछ इस तरह से देख रहा हूँ कि नेक्स्ट टर्म इज बेसिकली प्रीवियस टर्म, ओके, previous term plus product of digits of previous term। सीरीज कुछ ऐसी है, product of digits of previous term। ठीक है, कुछ इस तरह का पैटर्न हमें दिखाई दे रहा है कि प्रीवियस टर्म में हमें प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स ऑफ द प्रीवियस टर्म को हमने ऐड करा, सो विल गेट द नेक्स्ट टर्म। जैसे यहाँ पर 1 into 6 करा तो 6 ऐड हुआ, then 2 into 2 करा तो 4 ऐड हुआ, then 6 into 2 that is 12 ऐड करा। then similarly यहाँ पर हम ऐड क्या करेंगे? 7 into 4। so 74 में हम ऐड करेंगे 7 into 4 that is 28,
So 74 and 28, just add these two terms, it will give you 2, and this is 1, so this will give you 10. So 102. Okay, this comes out to be 102, and then this should be 102. Now you might be wondering कि यहाँ पर भी 102 आ रहा है, यहाँ पर भी 102 आ रहा है, ऐसा कैसे हो रहा है? इट्स बिकॉज आप देख सकते हैं 102 में हम क्या ऐड करेंगे, 102 में वी विल ऐड 1 इंटू 0 इंटू 2, दैट इज हम ऐड करेंगे यहाँ पे 1 इंटू 0 इंटू 2 मीन्स 0. सो 102 में हमने क्या ऐड किया, 102 में 0 ऐड किया, तो यू विल गेट अगेन 102. तो ये टर्म भी 102 हो जाएगा, ये टर्म भी 102 हो जाएगा. सो डेफिनेटली आंसर इज 102. ओके, so this completes our lecture. We will discuss more lectures in the more questions in the next lecture. Thank you.